हे गाइस, आज हम DFA मिनिमाइजेशन का कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें ये ट्रांजिशन टेबल दिया गया है अपने DFA का। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में अपना DFA को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आती है अपनी स्टार्टिंग स्टेट A। तो ये अपनी स्टार्टिंग स्टेट A। इसके अंदर अगर हमें इनपुट मिलता है 0 तो हम पहुँच रहे स्टेट B में, और इनपुट 1 आ रहा है तो हम जा रहे स्टेट A में। ठीक है, तो स्टेट A में अगर इनपुट आता है 1 तो हम जा रहे स्टेट A में, इनपुट 0 पे जा रहे हैं हम स्टेट B में। ठीक है, सिंपल इनफ। ऑलराइट, अभी स्टेट बी में क्या हो रहा है, इनपुट 0 के बाद हम जा रहे हैं स्टेट डी में, और इनपुट 1 से जा रहे हैं हम स्टेट सी में। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम स्टेट सी और स्टेट डी। ठीक है, बी से अगर इनपुट 0 आ रहा है तो हम जा रहे हैं स्टेट डी में, इनपुट 0 बराबर इनपुट 1 आ रहा है तो हम जा रहे हैं स्टेट सी में। ऑलराइट, ये हो गया अपने स्टेट बी का। अभी स्टेट सी में क्या हो रहा है, इनपुट 0 आ रहा है तो हम जा रहे हैं स्टेट बी में। तो यहाँ से हम उल्टा एरो निकालते हैं इनपुट 0 के लिए, और इनपुट 1 मिल रहा है स्टेट सी में तो हम जा रहे हैं स्टेट ए में। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना इनपुट 1 का स्टेट सी। अभी स्टेट डी में क्या हो रहा है, इनपुट 0 पे जा रहे हैं हम स्टेट ए में, इनपुट 0 से जा रहे हैं हम स्टेट ए में, और इनपुट 1 से जा रहे हैं हम स्टेट बी में। तो इनपुट 1। ठीक है, तो ये अपना जो DFA है उसका हमने डायग्राम बना लिया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम पहले इक्विवेलेंस चेक करेंगे। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि क्या ये दो स्टेट सेम इनपुट मिलने के बाद इक्विवेलेंट जगह पे जा रही है, नहीं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले हम डिवाइड करेंगे जीरो इक्विवेलेंस को। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, डिफरेंट दिखेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में ईजी जाएगा। लेट्स से ग्रीन कलर, या ऑलराइट। तो जीरो इक्विवेलेंस का मतलब है हम स्टेट्स को डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन क्या वो फाइनल स्टेट्स है या नहीं। अभी हमारी जो डी जो है ये फाइनल स्टेट है, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल में एस्ट्रिक मार्क किया, बराबर। ठीक है, तो जीरो इक्विवेलेंस, तो डी है फाइनल स्टेट और बाकी की ए बी सी है नॉन फाइनल स्टेट्स। तो हम इनको दो सेट में डिवाइड करेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, और दूसरे सेट में रहेगा सिर्फ डी, यानी कि फाइनल स्टेट्स। ये अपनी नॉन फाइनल स्टेट्स, ये अपनी फाइनल स्टेट्स। ओके, वन इक्विवेलेंस में क्या होगा, वन इक्विवेलेंस में हमें चेक करना है कि क्या स्टेट ए और बी सेम इनपुट मिलने के बाद उसी सेट में जो स्टेट है उसके अंदर जा रही है, नहीं। फॉर एग्जांपल लेट्स से ए और बी को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गई अपनी स्टेट ए और ये है स्टेट बी। इनपुट 0 और इनपुट 1 के लिए हम इन्हें कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेट ए में अगर इनपुट 0 मिलता है तो हम पहुँच रहे स्टेट बी में, और स्टेट बी में अगर इनपुट मिल रहा है तो हम पहुँच रहे स्टेट डी में। ठीक है, तो क्या बी और डी एक ही सेट में है, नहीं। बी इस सेट में, डी इस स्टेट में, तो डी और बी अलग अलग सेट में, इसकी वजह से ए और बी इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें ए के लिए एक नया सेट बनाना पड़ेगा और बी के लिए भी एक नया सेट बनाना पड़ेगा, और डी ऑलरेडी सेपरेट सेट में है, बराबर। ठीक है, अभी हमें चेक करना है बी और सी क्या इक्विवेलेंट है या नहीं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं बी और सी को फॉर इनपुट 0 एंड 1। तो लेट्स से स्टेट बी में अगर इनपुट मिलता है 0 तो हम पहुँच रहे स्टेट डी में, और स्टेट सी में अगर इनपुट मिल रहा है तो हम पहुँच रहे स्टेट बी में। तो क्या ये दोनों एक ही सेट में है, नहीं। तो बी और सी भी इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन क्या ए और सी इक्विवेलेंट है, लेट्स सी। अगर यहाँ पे लिखते हैं, ओके, तो लेट्स से स्टेट ए और सी इनपुट 0 और 1 के लिए हम चेक करेंगे। स्टेट ए में अगर हमें इनपुट मिल रहा है 0 तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, स्टेट बी में, बराबर। और स्टेट सी में अगर हमें इनपुट मिल रहा है 0 तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, स्टेट बी में। क्या स्टेट बी और बी एक ही सेट में, यस। व्हाट अबाउट इनपुट 1, इनपुट 1 में भी सेम है। अगर इनपुट 1 मिल रहा है तो हम जा रहे स्टेट ए में, और यहाँ पे भी स्टेट ए में ही जा रहे हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है स्टेट्स। ठीक है, तो ए और सी इक्विवेलेंट है, तो 1 इक्विवेलेंस हो गया इनका, बी अलग सेट में और डी भी अलग सेट में। अभी 2 इक्विवेलेंस वापस से सेम चेक करना है हमें। अभी ए और सी में इनपुट मिलने के बाद हम सेम सेट में जा रहे हैं और सेम स्टेट में भी जा रहे हैं, इसकी वजह से वापस से वही आएगा, ए कॉमा सी इक्विवेलेंट है, बी को किसी के साथ कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं, और डी को भी सिंगल सेट है इस स्टेट के अंदर। तो इस सेट के अंदर डी एक सिंगल सेट है, इसकी वजह से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आपको 2 बार सेम टू सेम यहाँ पे सेट मिलेंगे, ए कॉमा सी, बी बी डी डी, तो आपको स्टॉप करना है। तो अभी हमें अलग अलग जो सेट्स है यहाँ पे उनको कंबाइन करके एक सिंगल सेट बनाना है। ठीक है, तो ए और सी को हम कंबाइन करके एक नई स्टेट बनाएंगे, उसको नाम देंगे हम स्टेट ए सी। ठीक है, तो अभी हम कलर चेंज करते हैं तो यहाँ पे समझने में आसानी हो जाएगी। लेट्स यूज़ कलर ब्लू। ऑलराइट,
तो हम क्या करेंगे, स्टेट ए और सी को कंबाइन करके एक नई स्टेट बनाएंगे कॉल्ड स्टेट ए सी। स्टेट बी यहाँ पे आ गई अपनी, और स्टेट डी, और स्टेट डी जो है वो अपनी फाइनल स्टेट है, इसकी वजह से हम इसे डबल सर्कल में लिखेंगे। ओके, अभी हम ये जो ट्रांजिशन टेबल है तो यहाँ पे कंबाइन किया है हमने ऑलरेडी इसको, तो स्टेट ए की जगह पे स्टेट ए सी लिखेंगे। स्टेट ए सी में अगर हमें इनपुट 0 मिल रहा है तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गए हम इनपुट 0 पे स्टेट बी में। अगर इनपुट 1 मिल रहा है तो हम जा रहे हैं स्टेट ए में, लेकिन कोई स्टेट है नहीं, ए नाम की कोई स्टेट है ही नहीं, तो इसको हम लिखेंगे स्टेट ए सी, क्योंकि ए इज़ पार्ट ऑफ ए सी। तो इनपुट 1 से जा रहे हैं हम स्टेट ए सी में। ऑलराइट, अभी स्टेट बी में क्या हो रहा है, अगर इनपुट 0 मिल रहा है तो हम जा रहे हैं स्टेट डी में। स्टेट डी में अगर इनपुट 0 मिल रहा है तो, और इनपुट 1 मिल रहा है तो हम जा रहे हैं स्टेट सी में, लेकिन सी नाम की कोई स्टेट है ही नहीं अभी स्टेट ए सी हो गई, तो हम बी से जाएंगे स्टेट ए सी में फॉर इनपुट 1। ऑलराइट, स्टेट सी में क्या हो रहा है, ऑलरेडी हमने स्टेट ए सी बना ली तो कोई स्टेट सी नाम की ज़रूरत नहीं है वापस लिखने की। लेकिन स्टेट डी में क्या हो रहा है, इनपुट 0 मिल रहा है तो हम जा रहे हैं स्टेट ए में, लेकिन ए की जगह पे हमें जाना है स्टेट ए सी में यहाँ पे। तो इनपुट 0 से हम जा रहे हैं स्टेट ए सी में, और अगर इनपुट 1 मिल रहा है तो हम जा रहे हैं स्टेट बी में, ठीक है। तो इस तरह से हमने जहाँ पे 4 स्टेट्स थी यहाँ पे, उसको हमने मिनिमाइज़ करके 3 स्टेट्स में आ गए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।